ये लोग बहुत बुरी तरह से ये लोग इसीलिए नहीं पूछ रहे, बहुत बुरी तरह से सुबह जज्बाती हो गया था, रो के थक जाएंगे। हारोगे आप लोग। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ यार। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जज्बाती। देखिए अभी मैच से पहले ना इस मर्तबा खास तौर पर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम लोग ही जीतेंगे, बट मजेदार मुकाबला इस वजह से होगा क्योंकि रिसेंट पास्ट में नहीं सुने, मैं आपको बताता हूँ, रिसेंट पास्ट में ना ऐसी हैपनिंग हुई हुई है, कुछ ऐसी चीजें हुई हुई हैं जिसकी वजह से ये मैच जो है ना वो अब दोनों ममालिक के वो लोग भी देखेंगे जो पहले नहीं देखते थे। मैदान जंग होगा ये। एग्जैक्टली 10 मई के बाद पाकिस्तान इंडिया जो है वो 14 सितंबर को अब सामने आ रहा है, आमने सामने हो रहे हैं, उसी तरह गिरेंगे जिस तरह वो गिरे थे। राफेल तैयार है। यस। JF-17 थंडर्स ने ग्रीन शर्ट्स पहन ली हैं और जहाज कह रहे हो ना और टेक ऑफ करने लगे नहीं, लड़ाका तैयार है ना, लड़ाका विमान है यार। देखो 14 सितंबर को तो जीतेंगे, लेकिन एशिया कप का मैं फिर भी जरा डरा हुआ हूँ, मुझे लगता है नहीं इंशाल्लाह ताला अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी शुरुआत होगी, पाकिस्तान जीतेगा जरूर। एशिया कप सॉरी ट्राई नेशन भी कल जीतेगा। का फाइनल मुझे लग रहा है कि कुछ जीतेगा, संडे वाले दिन जो फाइनल है वो जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए हम लोगों ने, मैं फिर वही कह रहा था कि जिस तरह UAE के खिलाफ खेला है वो तो फखर और नवाज की मेहरबानी है जिसकी वजह से हमने नहीं, वो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कैच छोड़ा, करेक्ट योरसेल्फ छोड़े, लेकिन अच्छी इनिंग खेली है दोनों ने, नवाज ने भी अच्छी खेली है और फखर ने भी ठीक खेली है, लेकिन दरमियान में हारिस, हसन, नवाज, सलमान अली आगा, साइम अयूब फ्लॉप हुए अगेन, और हारिस का क्या करना है? नहीं, हारिस ने स्कोर किया है कल, बस कर दो। कितना? 1-2 से ऊपर गया, 14 मारा पूरा उसने। It's a huge milestone. I appreciate you. अच्छा, very much. 14 रन्स बना के उसने 10 रन से ऊपर तो गया ना। Yes. अहमद कह रहे हैं कि डिस्पाइट हैविंग गुड टीम एंड गुड प्लेयर्स इन बैक ईयर्स, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार जीता है एशिया कप, आखिर क्यों? बताओ जरा। तीसरी मरतबा भी लोड हो रहा है, तीसरी बार आ रहा है बस। नहीं, वैसे बात उनकी बड़ी लॉजिकल है। लोडिंग क्यों 2 बार ही क्यों? फिर ये आप कमेंट्स कहाँ से पढ़ रही हैं आज? YouTube घंटे तक खोल के बैठी है, नजर ही नहीं आ रहा। तेरा साबुन स्लो है। मेरा किसी ने YouTube हैक कर लिया मुझे लग रहा है। अच्छा, हार्दिक पांड्या की न्यू लुक देखी आपने, कैसी है? कैसी? ब्लॉन्डी बाल करा रही हैं अपने। DKJ कह रहे हैं इंशाल्लाह ऑन 14 सितंबर इंडिया विन बाय 17 रन्स। हैं? उठ जाओ भाई। इंडिया फर्स्ट बैटिंग स्कोर 200, पाकिस्तान ऑल आउट एट 130। ओ भैया, मैन ऑफ मैच फॉर पाकिस्तान लॉस अफरीदी रऊफ अबरा। मेरी बात सुने आप, मतलब अपने कागज पे लिख रहे हैं, मैच अपनी मर्जी का बनाई जा रहे हैं। दिन में ख्वाब नहीं देखते होते, घर के काम करे। बुमराह फादर है पाकिस्तान का, हैं? तमीज से बात की उससे कहे बुमराह फादर है पाकिस्तान का। आपने फिर भी पढ़ लिया। ऐसी गुफ्तगू मुनासिब नहीं होती है। फिर मैच हारेंगे आप लोग, फिर हम कहेंगे बाप ही होता है। तो कादिर भाई 10 मई को ठोका था, इसी तरह दोबारा कादिर ब्रो, ये नहीं करनी चाहिए। कादिर ब्रो कभी इंडिया आए, आपको इटली डोसा खिलाएं। तो भाई अपने मोदी इटली और डोसा लिखा, डोसा जी। मैंने कल कह रही थी आपको इंग्लिश नहीं आती है। ये डोसा इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, ओके? तो लिखा तो इंग्लिश में हो ना, अरबी थोड़ी पढ़ी। डोसा लिखा था उसने और डोसा होता है। मसाला डोसा और इडली कह रहे हैं, आप वो खिलाएंगे। वैसे कादिर की फैन फॉलोइंग बड़ी बढ़ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। लोग तो कल मुझे मेरे इंस्टा पे इनका नाम ले लेके मेरा इंस्टा करप्ट कर रहे थे। वो कहते हैं कि फाइल करप्ट होती है जैसे। अच्छा जी, गजाल भाई शुभम मैं हूँ ओरिजिनल वाला, वो कह रहे हैं कि वैसे मजाक असाइड मोहम्मद हारिस लुक्स क्लूलेस एंड हिज टेक्निक इज टोटल शिट। शुभम आई 100% एग्री विद यू। इसी के साथ स्टैट्स आपको बता दूंगा। हारिस की लास्ट 10 इनिंग्स, लास्ट में 14 बनाए 17 गेंदों पे, उससे पहले 1 बनाया 4 पे, 1 बनाया 2 पे, 15 ऑफ 13, 2, 4, 6, 5, 0 टोटल करो। 100 बनते हैं कि नहीं? 100 भी नहीं बनेंगे, नहीं बनते। क्या है? पढ़ो मैंने नहीं पढ़ना। दिखाएं इधर। ABS का कमेंट है, आपने पढ़ना। किसका? यार यूजर नेम ना लिया करो ना यार, ऐसे ना किया करो, लोग फिर पढ़ने लग जाते हैं। ओए यार ABS आई लव यू यार, क्या बात है राबिया। DK कुमार कह रहे हैं, नहीं 1 मिनट सब्र करें। ABS कह रहे हैं कि राबिया लाल कपड़े में एम्बुलेंस लग रही है। आवाज उसकी उसी तरह है, आओ आओ। Shut up.
अच्छा मैंने तब से लगा के मैं ऐड कर रहा था, गेस करो कितने टोटल रन। यार मैं तो कहने लगा था लाल कपड़ों में फरारी लग रही। नहीं वो सुबह आया था। ये आपने अच्छी बात की। खुश है आसिया केड़िया कर रही है, देख हल्की हल्की। 52 बनाए इसने आखिरी 10 इनिंग्स में हैं 52 ना करें 50 तो कर ली 5.2 का एवरेज। 50 तो कर लिए ना यार, ऐसे ना करें। 5.2 एवरेज। हाँ अच्छा जी फिर आया कोई दसी जरा मैंने, मैं भी देख रहा 1 मिनट खड़ो जरा। किससे मेरे लिए? अब तुम पढ़ो। किसका पढ़ना है? हाँ मुझे मजा आ रहा है, मुझसे पढ़ाओ जरा। मेरे को तो मैं खोल रहा हूँ। सुप्रीत बैनर्जी कह रहे हैं मैं तो नाम के साथ पढ़ूंगी, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। कादिर को मत बुलाया करो यार, मीरब का फेस टेंस हो जाता है। एक ही तो है जो पाकिस्तान से खुशी का एहसास देती है। वाह कौन? ये मीरब की अपनी तारीफ थी इसलिए इसने मुझे पकड़ा दिया। लेकिन उससे पहले ये भी तो लिखा हुआ था ना कि कादिर को ना बुलाया। अच्छा जी, रोयल वर्मा कह रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते रहते हो इसलिए अल्लाह तुम्हारा साथ नहीं देता। ये क्या बात हुई? हुए अब गजाल पड़ेगा आमिर खान का कमेंट। आमिर खान ये सारे कादिर के खिलाफ क्यों हुए हैं? Where is Mr. आमिर? यार मैं की कह देता तुम हैं? आमिर खान हाउ डेयर यू, 14 के बाद इनकी भी आवाज निकलेगी, मेरी भी आवाज निकलेगी। हाउ डेयर यू, यू आर गोइंग टू लूज। टिश्यू देंगे टिश्यू। ओए अच्छा मैं समझ गया। और राफेल त्यारे का जिक्र कर, सॉरी यार। एस गोश कह रहे हैं कि गजाल की सीट के नीचे आज स्प्रिंग नहीं है क्या, क्योंकि उछल नहीं रहा है वो। उछलो गजाल। आज इसकी सीट के ऊपर स्प्रिंग नहीं कॉकरोच रखे हुए हैं हमने। वो उधर बैठी है। ओह माय गॉड। वो देखो क्या कह रहा है मिस्टर डॉट, कह रहे हैं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बात। मिस्टर डॉट कह रहे हैं राबिया आज मेकअप नहीं करके आई। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मुझसे बना रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, खुद से बना रहे हैं। ये इनका दिमाग जो है वो फिर गया है। युवराज नॉन सीरियस बातें ये मैं भी छोड़ यही पढ़ने लगा था अमन का। युवराज सिंह कौन है? युवराज हैं, युवराज हैं, आप पहले डिसाइड कर लें। ने अभिषेक शर्मा को स्पेशली बुलाकर ट्रेनिंग दी है फॉर एशिया कप, इंस्टा पे डाला है युवराज सिंह ने, क्या कहना है? अब ये युवराज सिंह मुझे नहीं पता युवराज हैं, लेकिन क्या कहना है मिस्टर फाख्ता हिमसेल्फ, नीली फाख्ता? यार वो युवराज सिंह ने उसे हमेशा तैयार किया है और वो उन्हीं के हाथ में बड़ा हुआ है। अब ये दोनों महिलाएं प्लानिंग कर रही हैं हमारे खिलाफ, हमें ड्रैग करने की कोशिश कर रही हैं। बट अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं मुझे बताते खुद अच्छा लगता है वो प्लेयर, उसकी टेक्निक अच्छी है, साउंड प्लेयर है। बट इंशाल्लाह ताला शाहीन अफरीदी के आगे वो बेबस होगा, बोल्ड होगा। अगर वो शाहीन का सामना बिल्कुल बोल्ड होगा और ऐसा बोल्ड होगा कि आप लोगों की सारी उम्मीदें उन किलियों के साथ उड़ जाएंगी, सन्नाटा छा जाएगा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। वेंकटेश कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन टू कादिर साहब एंड गजल भाई, नंबर 1 गजाल प्लीज। गजल, आप एशिया कप विन करना चाहोगे या इंडिया से मैच हारना चाहोगे? हम बात उसकी बड़ी टेक्निकल है कि आपको इंडिया से जीतना है या आपको एशिया कप जीतना है। आपकी प्रायोरिटी हम इंडिया से भी जीतेंगे और एशिया कप भी जीतेंगे ब्रदर। मिस्टर वेंकटेश, हम आपको हरा के एशिया कप जीतेंगे। अच्छा मेरी बात सुने, सोनू निगम साहब कह रहे हैं जी 14 को मेरी 27th उससे बर्थडे पहले अभिषेक सिंह कह रहे हैं राबिया मैम काटेंगे ना, कादिर ख्वाजा को पीसीबी ने क्यों बैन किया है? किधर इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं। किधर लिखा है? अभिषेक सिंह का कमेंट है, मेरे प्रॉमिस आई है। देखो राबिया, आई एम नॉट, ये आ गया, मुझे भी नजर आ गया। हाँ ये बताएं जी, हमें बताएं। राबिया पूछे ना, उससे पूछा है। राबिया पूछो। मुझे कादिर ने बताया नहीं अभी तक, सॉरी। उसने पूछना ही जरूरी नहीं समझा, बता ही नहीं सकती। हाँ आई डोंट केयर। अच्छा खैर यार, ये मजाक वाली बातें छोड़ते हैं, क्रिकेट के ऊपर वापस आते हैं। कादिर फाइनल है अभी तो अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का जो फाइनल है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगा इंशाल्लाह। तो अफगानिस्तान भी एक अच्छी टीम है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि यार अगर यूएई होती तो हम फिर भी रिलैक्स बैठे होते कि यार चलो ठीक है देख लेंगे उस दिन। कौन रिलैक्स बैठा होता? कल मैंने मैच बंद कर दिया था, रिलैक्स बैठे। वो रिलैक्स ही हो गया ना, आपने मैच बंद कर दिया, तो फिर अभी क्या उम्मीद है कादिर फाइनल के लिए? उम्मीद यही है कि हमें जीत का ही सोचना चाहिए और शिकस्त एक अगर हुई है अफगानिस्तान से तो एक उनको भी दी है हमने, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने नहीं दी, उन्होंने खुद से नहीं, खुद से तो फिर आप ऐसी की हैं कि हम यूएई की भी डाल दोगे, उन्होंने खुद से हारे हैं, पाकिस्तान नहीं जीता है, एफर्ट नहीं की। हाँ वो कैच छोड़ा भाई अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है, उसको क्रेडिट देना चाहिए। इस बात में मुझे याद आ गया, यूएई वाले, ये सुबह भी मैंने जिक्र किया लेकिन तब आप नहीं थे। अभी उन्होंने उंगली ऐसे रखी हुई थी। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा किया। हमारे भारतीय कार्टून नेटवर्क वाले जो हैं मिस्टर स्पोर्ट्स यारी डुगडुगी वाले ना, गधेड्स, उन्होंने कहते हैं
इन्होंने अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है, कैच गिरा के इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, इन्होंने मैच जितवाया इन्हें। पकड़ो इनको, पकड़ो। आओ आओ यार मैं फिर इससे पहले कि आप जवाब दें, हम स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पर आ रहे हैं कमेंट्स। वली आजम बाबर को रखी पे तो कह रही वली आजम बाबर को वापस लाओ। वली आजम, आप बाबर आजम के भाई हैं। बाबर को वापस लाओ। किधर से वापस लाएं? चाहे बाबर ही कमेंट करता हो बैठ के, मुझे वापस लाओ। एड्डा वेला ही देने। मैं वापस उस जवाब पे आना चाहूंगा। जवाब दो। बाबर वापस आएगा जी जनाब जब डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, स्ट्राइक रेट बेहतर करेगा, हिटिंग शुरू कर देगा, अपने आप को बेहतर करेगा, तो फिर वापस आ जाएगा। जब अपने शेल से बाहर निकलेगा ना, जब अपने इर्द गिर्द के नहीं सर, जब अपने इर्द गिर्द के सर्कल से बाहर निकलेगा ना, और अपने जो साथ उसके साइंटिस्ट भर्ती हुए हैं, नोबेल प्राइज उन्होंने हासिल किए हैं, हाँ, तो उन साइंटिस्ट से जब वो निकल के बाहर कोचेस की सुनेगा और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगा, तब बाबर बेहतर होगा। तो अभी तो चल रहा ना, वो आज भाई, वालिद, कजन्स और दीगर जो दोस्त हैं, वो उनको क्रिकेट का नहीं पता, तो जिनको क्रिकेट का पता है वो उनसे जाके पूछे, सीखे और फिर अपने आप को अप्लाई करे, जिस तरह बाकी क्रिकेटर्स करते हैं। भाई इतना लंबा किसी का भी जो है वो डाउनफॉल नहीं होता क्रिकेटर का, बिल्कुल, वो अपने आप को बेहतर करते हैं और वापस आ जाते हैं। और ये जो लोग बहुत ज्यादा बाबर आजम के मतलब मोहब्बत करते हैं ना उनसे, उनको मैं एक बात समझा दूं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने, आपकी मेहरबानी है। बाबर को खुद भी पता है कि उस टाइम एक बैड पैच से गुजर रहा है। इतनी ज्यादा तारीफें ना आप लोग किया करें कि उसको अच्छे भले बंदे को अपने आप को वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर को हम लोग काफी सपोर्ट किया, और वो इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो अच्छा खेलता है, अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का सासा है। हमें बाबर ना कोई पैसे देता है, ना कोई हमें नहीं, ना कोई हमें जो है वो पीआर है। हाँ। हम सिर्फ ये कहते हैं कि बाबर अगर पेशावर स्टेडियम में जब सैलाब जदगान के लिए मैच हो रहा था तो सईद अजमल से आउट नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सईद अजमल को क्रिकेट छोड़े काफी अरसा हो गया और वो वेटरन क्रिकेटर हो गए हैं। बाबर आजम करंट क्रिकेटर है। इस चीज को समझें कि स्पिनर के हाथों बाबर क्यों आउट होता है, बार बार हमेशा आउट होता है, और स्पिनर ही उसकी कमजोरी क्यों है। अपनी अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर, दुनिया में नाम कमाया उसने, नो डाउट, लेकिन अब मजीद उसको कैरी करने के लिए उसको चाहिए कि वो अपने आप को बेहतर करे, अपने स्पिन जो उसकी वीकनेस है उस पर काम करे, कोचेस की सुने, अपने जो इर्द गिर्द के, मैंने आपको बताया जो साइंसदान है ना, उनसे जरा परहेज करके, उनके ठीक है प्राइवेट टाइम में उनके साथ रहे, लेकिन जब बाबर आजम इनके शेल से और शर से निकलेगा बाहर, तो फिर आके तरक्की करेगा और फिर आके वापस वही बाबर आजम बनेगा जो आज से 1-2 साल पहले था नंबर 1। और ये था क्लास 3 का कादिर ख्वाजा। इतना लंबा लेक्चर मैं वेट कर रही थी, इतने मजे की गेम मेरे हाथ में है, मैं वेट कर रही थी कि मैं अनाउंस करूं, लेकिन एक गेम है, रुको एक गेम आई है। वो कह रहे हैं कि जी सारे स्पोर्ट्स राउंडर की जो टीम है ना, वो पूरी क्रिकेट हिस्ट्री से कोई एक फनी डायलॉग बताए, जैसे रिजवान का डायलॉग था, जैसे रिजवान का था, और इजी समथिंग, और इजी टाइप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग एंड समटाइम्स इट्स क्रैम्स। तो कादिर आपसे स्टार्ट करते हैं, आपसे ज्यादा किसको नॉलेज होगी क्रिकेट की? आपको? मुझे नहीं है, आप बताएं कोई फनी आइकॉनिक लाइन फ्रॉम क्रिकेट हिस्ट्री। आइकॉनिक लाइन मेरी तो वो है, शायद अफरीदी ने जब वो बेन स्टोक्स का जिक्र किया था ना गौतम गंभीर के साथ। बेन स्टोक्स वैसे ही वर्ड ही एक फनी लाइन है, ये आइकॉनिक लाइन है हर बात पे बेन स्टोक्स। आगे आप बताएं। ऐसे ही है। नहीं, मुझे कोई याद नहीं आ रही। मुझे तो यही याद आ रहा है, मेरा बाप याद आ रहा है, कंडीशन इज अस एंड वी आर कंडीशन एंड दिस इज आवर कंडीशन। अच्छा, बाबर का यही हर पोस्ट मैच सवाल के बाद बाबर उसका रिजवान का ही जवाब होता है, दिस इज कंडीशन एंड क्या लाइन है? ये साइंस इज द मैन, साइंस इज द साइंस, मैथ इज द साइंस। ओके, व्हाटएवर। कमिंग बैक टू द स्क्रीन, हमारे पास एक कमेंट है, पॉलिसी इज द बेस्ट ऑनेस्टी। कमेंट दिखाएगा जी। सुप्रीत बैनर्जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान नीड टू प्ले अब्रॉड एंड सुफियान द टीम इन यूएई इफ दे वांट टू कम क्लोज टू इंडिया, दे नीड टू गो विद 2 जेन्युइन स्पिनर्स नो मैटर व्हाट। सही कहा आपने बैनर्जी, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब्रार और सुफियान को होना चाहिए। नवाज आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप फास्ट बॉलर्स में से 2 शामिल करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बन जाती हैं सुफियान को भी शामिल करने की और अब्रार को भी। अब्रार को आपने देखा है कि यूएई कंडीशन में अब वो पहले भी अच्छा रहा है, और कल भी उसने जो 4 आउट किए वो भी अच्छे उसने आउट किए, सेट बैट्समैन आउट किए,
और सुफियान विकेटलेस रहा है 1-2 मैचेस में, बट सुफियान मुकीम अच्छा बॉलर है, उसको इंडिया ने कभी नहीं खेला, तो इट मींस के सुफियान भी जो है वो एक पाकिस्तान का साथ नजर आ सकता है इंडिया के मैच में। रिलेटिवली स्मॉलर टीम से कुट पड़ी है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप देखें कि कोई बात नहीं है, सिराज ने होता है टाइम, चैंपियंस कप में सिराज जो है वो नहीं कर पा रहा था, मतलब वो आप देखें क्या बोलते हैं उसके एक स्पेशल वर्ड यूज होता है यार, स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ये है कि उसके बाद अब जाकर आप देखें उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, तो वो डजंट मैटर। अच्छा, बाबर आजम पर बात हो रही है। कादिर, एक कमेंट आया है कि फ्रॉम गेटिंग कंपेयर्ड विद विराट कोहली टू गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम T20 साइड, बाबर आजम हैज कम लॉन्ग अवे। इज दिस एन इंसल्ट? नो, इट्स द रियलिटी। When we start comparing players with someone and किसी से नहीं करना चाहिए। देखिए मैं वो साइम अयूब को शुरू में कहते लोग सईद अनवर है, भाई वो प्लेयर, रिजवान को सर डॉन ब्रेडमैन कहते हैं। नहीं ऐसे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। प्लेयर्स जो हैं वो अपना नाम खुद बनाते हैं और हमेशा उस प्लेयर का नाम डिस्कस होता है जिसकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिसके स्टाइल्स होते हैं, जिसका एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, एटीट्यूड होता है, उसका नाम कभी भी डिस्कस नहीं होता जरूर है, लेकिन वो लाइमलाइट में रहते हैं कम अरसे के लिए, उसके बाद निकल जाते हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? वो बताएगा अभी, कह रही है गजाल कमेटी दे, नहीं बनाओ ना, नहीं माहौल नहीं है, नहीं बताओ तुम। वो देखो बाबर आजम का वो है हैमलेट, और चलो सवाल आ गया, उससे करवा देते हैं। ओके, एक 100 करोड़ का सवाल है। वो यार बड़ा मुश्किल सवाल है, आवाज में नहीं होना। हाँ, सवाल बता के बाद में ऑप्शंस हम देंगे। इनमें से ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कौन था? नंबर 1 भाई महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा। नंबर 2 एडम गिलक्रिस्ट। अच्छा, आवाज आ रही है। नंबर 3 कुमार संगकारा या नंबर 4 मार्क बाउचर? समझ ही नहीं आया। महेंद्र सिंह धोनी। गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट संगकारा। नहीं गिलक्रिस्ट नंबर 1, नंबर 2 संगकारा, नंबर 3 धोनी। यार धोनी को संगकारा के नीचे? जी सर, ये दिमागी मरीज हो गए इस टाइम हो जाते होते हैं यार। मार्क बाउचर का, I'm not gonna lie, I'm not really aware of how good of a player नहीं, अच्छा प्लेयर था, अच्छा प्लेयर था साउथ अफ्रीका। And I am only aware of Mohinder गिलक्रिस्ट always on top। MS धोनी, MS धोनी, MS धोनी। MS की दो। मेरा इंटरनेट स्लो है तो कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, प्लीज आप हेल्प कीजिए मेरी। कमेंट्स के बगैर भी हमारे बहुत बातें करने के लिए आया करो ना यार। पैकेज की बात नहीं है। कप्ताना मेरी जाना, कप्तान कौन है हमारा? ये कौन है कप्ताना मेरी जाना? ईशा कपूर। रिजवाना मेरी जाना, कप्ताना अच्छा। उनको ही कहते हैं ना। अच्छा, उन्होंने लाइन बताई है। हाउ स्मार्ट ऑफ यू। ओके 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 ओके, मेरा बात करें ना आप। अच्छा। तो जाल भाई 14th को मेरा बर्थडे। अच्छा, मेरा बात करने लगी थी, आपके लिए सवाल आया है। सनी पूछ रहे हैं, मीरा प्लीज ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या आगा को इसलिए कैप्टन बनाया है क्योंकि आगा रिजवान से ज्यादा ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, इंग्लिश हमारा मेयार नहीं है, वरना तो फिर हमारे पास इमाद वसीम को हमने मतलब कुछ नहीं किया। हमारे पास और भी बड़े, शोएब अख्तर है, वो लीड करता आज तक। शान मसूद आई वाज अबाउट टू से, शान मसूद जो है वो उसके आगे उसको डी कैटेगरी में डाला हुआ है। इंग्लिश मेयार नहीं है। सलमान अली आगा को इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हासिल है कि एक तो वो ऑल फॉर्मेट में कहीं ना कहीं सेटल हो रहा है, दूसरा ये है कि उसकी कोई ऐसा लॉबी नहीं है। हालांकि अकॉर्डिंग टू कादिर ख्वाजा साहब इन्होंने 1-2 चीजें ब्रेक की थी, लेकिन ये है कि ठीक है अभी रिजवान से बेहतर वो इसलिए कि वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है। रिजवान बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था ना, तो वो इस वजह से शायद एक ऑप्शन रखा हुआ है सलमान अली आगा, नॉट बिकॉज ऑफ इंग्लिश कंडीशन इज पिच। ओके, हु इज ग्रेट कैप्टन? धोनी और इमरान खान। बताइए। सवाल कल भी आया था। नहीं, वो उसका था, कपिल देव का था, लेकिन वो आज उसने वो एक नाम चेंज कर दिया। कादिर कुछ जवाब देंगे? कादिर साहब, इमरान खान या महेंद्र सिंह धोनी? जसपाल सिंह कह रहे हैं बाबर आजम के कोच उनके फादर हैं। इस नाम से भागते हैं कादिर साहब। क्या कहेंगे? वो कोच नहीं है जनाब, मैंने फिर कहा है कि कोच से सीखें बाबर, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके मशवरों पर ना चलें, क्योंकि उनके मशवरे ऐसे होते हैं कि वो आगे जाके जो है ना वो उनके लिए काम खराब होता है। तो इसलिए बाबर के लिए भी एक मशवरा है कि अपने कोचेस से सीखें, और शायद वो कोचेस को बड़ा मान लेंगे तो खुद भी बड़े हो जाएंगे, उनका बड़ा नाम मजीद आगे नाम हो जाएगा।
उनकी जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है वो मजीद निखर के सामने आ जाएगी, इसलिए उनको कहा है कि अपने शेल से निकलें और बाहर जाएं और कोचेस से पूछें कि मेरी वीकनेस कैसे दूर हो सकती है, टेक्निक ना चेंज करें। बाबर की बर्बादी का कारण सिर्फ कोहली से कम फर, हाँ कंपेयर है, कंपेयर। और इसी के साथ स्क्रीन पर गुलफाम अहमद, कादिर ख्वाजा से पूछकर बताना कि इस बार एशिया कप कौन जीतेगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में प्रेडिक्शन फेल हो चुकी है, हर जगह बदनाम है। आप बताएं। गुलफाम अहमद, आप कितना सच बोलते हैं, इम्प्रेस्ड। जी कादिर साहब, कादिर साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें, मेरे साथ बड़ी इनकी लड़ाई हो, सर्च कीजिएगा जरा कादिर ख्वाजा एंड मेरा फाइट। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त बड़ी ना, मतलब ऐसे करके एक दफा टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए, अपने रिदम में आ जाए, 2-3 मैचेस हो जाए, 1-2 मैच हो जाए, फिर पता लग जाएगा। मक्खी की तरह निकाल देंगे हम, ये कर देंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला अपनी टीम पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही नंबर 1 पे। अच्छा, जिस तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, उस तारीख को ये गायब हो जाते हैं। ओके जी, मिस्टर डॉट कह रही हैं कि जिसका भी कंपैरिजन विराट कोहली से हुआ है वो बर्बाद हुआ है। पहले अहमद शहजाद, फिर उमर अकमल और फिर बाबर आजम, ठीक है, बट कोहली पहले भी किंग था और आज भी किंग है, ग्रेटेस्ट ऑफ दिस एरा। क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है ना, विराट कोहली इज डाउन टू अर्थ है, he focus on his performance, not down to earth। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। विराट अपनी परफॉर्मेंस पर, अपने फिटनेस पर कंप्रोमाइज नहीं करता, तो इसलिए वो बड़ा प्लेयर है। रोनाल्डो भी अपनी फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं करता, जो अपने साथ लॉयल है, जो अपने साथ सिंसियर है, वही आगे जाके परफॉर्मेंस देता है। तो इसलिए ये हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं जिनका नाम लिया है, उनको चाहिए कि परफॉर्मेंस अपनी उसके ऊपर तवज्जो दें, फिटनेस पे तवज्जो दें, ताकि अपने साथ जब तक लॉयल नहीं होगा इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। स्कूल में ना मैथ के प्रोफेसर जब इस तरह परफॉर्मेंस देते थे ना, बड़ा गुस्सा आता था। क्या कमेंट पढ़ा आपने? अहान कह रहे हैं कि वैसे